ये इनके यार दोस्त हैं, इन तभी पूछने की कोशिश करेंगे भाई इन के लागू हो रही है के चाव है। हम ये और चाहते हैं कि हमारा केस पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारा केस सीआईए में ट्रांसफ़र किया जाए। अच्छा जी। हम ये चाहते हैं। तो भाई इनकी मांग है कि इनका जो केस है वो सीआईए में जाना चाहिए। एक दो भाई और अपने साथ खड़े हैं, इन तभी पूछें। भाई राम राम। राम राम भाई। अपना क्या नाम भाई? भाई मेरा दीप नाम है, मैं गाँव बाड़ू से हूँ। बाड़ू से। तो कल देखी थी आपकी भी एक वीडियो देखी थी भाई, आप कैथल गए थे, किसका आपने ज्ञापन दिया था? कल तहसीलदार मैडम लोग गए थे, तो मैडम ने आश्वासन दिया भी भाई मैं कार्रवाई करूँगी। किस चीज़ का ज्ञापन आपने दिया था? क्या मांग रखी थी आपने ज्ञापन में? मैंने मांग करी थी भाई, जो हमारा छोटा भाई था फौजी, तो उसका मर्डर किया गया, ना कि कोई आत्महत्या, कि हमारा भाई माना पता कि अपना आत्महत्या नहीं कर सकता। तो हमने इस बात की मांग करी थी भाई, जो 306 रखी है 302 का मैं कन्वर्ट करें। अच्छा, तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने आश्वासन दिया भाई, मैं इस लेटर ने जो हमारे गृह मंत्री ने जो अनिल विज उस तक पहुँचाऊँगी, और जो एसपी हैं उस तक बात करूँगी। तो आपकी एक चाहो भाई किस तरीके की इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? और पुलिस प्रशासन फिलहाल 8 दिन उनकी डेथ होगी, कितनी का अपना लगा कार्रवाई कर रहा है फिलहाल? पुलिस प्रशासन तो इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे हिसाब से तो पुलिस प्रशासन में किसी का दबाव है, ना हमारे तक कोई किसी प्रकार की आप दे रहा, ना हमारे तक कोई बातचीत कर देना, हमारे लोग कोई फ़ोन आन दे, ऐसा काम बना रखा जो हमारा कोई है नहीं करना, हमारा कुछ लगा दो। अच्छा, तो आपने क्या लगा है ये चीज़ क्यों हो रही है? हमारे हिसाब तो दोनों लागे, चाहे तो पीछे खैर गए, चाहे कोई राजनीतिक दबाव है नहीं, इसे तो कोई। अरे एक बात और, हम थोड़े दूर गए हैं, चक्कर यो भी जब हमारा कैथल को थोड़ा होता फिर भी हम पूरा कुछ ना कुछ कर देंगे। रोहतक बैठे हैं हम, रोहतक कर भी केस का। तो भाई इनका कहना यो है कि पुलिस के ऊपर या तो कोई राजनीतिक दबाव है या फिर कोई पीछे का दबाव है। भाई कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, 8 दिन हो गए, तो किसी भी प्रकार का इनका तो है कोई पुलिस की कॉल आंदी नहीं, कोई मैसेज आंदी नहीं, भाई ऐसा काम करके इनका कहना यो कि जुनू था को नहीं। तो भाई एक रिकॉर्डिंग और सामने आई है, ये भाई कह रहे हैं कि कोई अननोन पर्सन है जो फ़ोन पर भी धमकी देने लग रहा है। व्हाट्सएप आई है कि एक व्हाट्सएप पर धमकी आई है, सुनाइए भाई। एक व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है भाई, कोई धमकी देने लग रहा है, कौन बंदा है? 30 दिन मरे नहीं, उसका पहला दिन ने मेरी बहन गला जबरदस्ती करने की कोशिश करी, इस चक्कर में मरे मन है। यू कौन है भाई, आप जानो? यू जी हम तो जानते नहीं, इस भाई लोग फोन आया था इसका। फोन भी आया था? हाँ फोन आया था, इस धमकी भी दी मिला था, मैं क्यों मुद्दा ना ठहरे मिले थी, बात ना बंद करो उनको भाई, कोई छोरा नुका भाई क्या कहा था उसने भाई धमकी में? वो धमकी में ये कह रहा था कि भाई इनको इस मुद्दा ने थम दो अर्निंग था ना, बहुत बुरा हुआ था साथ। अच्छा, मतलब उसका कहना है वो और नुकसान हो। हाँ और नुकसान। तो आपने क्या कहा उसका, क्या जवाब दिया? जवाब कुछ नहीं दिया भाई, हमारा तो एक बग गया, दूसरा बग जा, कोई दिक्कत नहीं मामा। तो भाई इनका कहना यूँ है, जो यार रिकॉर्डिंग शामी आई इसमें अगला कहने लग रहा है भाई इस तरीके से ज़बरदस्ती करेगी इसलिए हमने मारा। और इस भाई के पास फ़ोन भी आया है, और फ़ोन मुफ्तिया कही है कि भाई इस मुद्दा ना बंद कर दो, नहीं तो घना नुकसान। व्हाट्सएप पे फ़ोन भाई उन्हें पता है भाई कि वो व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मैंने दूसरा फ़ोन में ले गए और रिकॉर्डिंग वैसे ही की। फिर उसने पहले फ़ोन आया, फिर मैंने काट दिया। फिर पहले तो वैसे वो कह रहा है कि मैं रोहतक जा रहा हूँ, उनको मैं दिल्ली पुलिस में लग रहा हूँ, कि भाई दिल्ली पुलिस में लग रहा हूँ, मेरी रोहतक को बंदा नाम नहीं बताया। अच्छा, व्हाट्सएप पे आती है कॉल, व्हाट्सएप पे। हाँ। तो भाई व्हाट्सएप पे इनके पास कॉल आई, इस भाई ने दूसरा फ़ोन तर उसकी बार रिकॉर्डिंग करी है, उसमें धमकी देने लग रहा है कि भाई इस मुद्दा ना बंद कर दो और नहीं तो घना नुकसान हो जाए। फिर इस भाई ने यह बात कही है भाई, एक हमारा एक गया दूसरा और जायज़ का इस तरीके से। तो भाई अपनी प्रशासन तक रिक्वेस्ट है, सरकार तो यह मांग है, बिल्कुल इस परिवार ने इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ अन्याय होना चाहिए। और जो ये धमकी भरी जो कॉल आने लग रही है भाई, बिल्कुल तो भाई इस चीज़ की भी बढ़िया तरीके से छानबीन होनी चाहिए, पूरी जाँच होनी चाहिए, कौन ये कॉल कर रहा है, कौन ये धमकी देने लग रहा है। तो इनका परिवार में तो यू भाई यू भी फौज में है, इस भाई ने भी पूछांगे भाई इनका क्या कहना। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, ठीक हो? हाँ भाई साहब ठीक। अच्छा, आपने क्या लगा है इसका पूरा के सिस्टम है, के रीजन इसके पीछे? भाई साहब जैसे उसकी 4 जून को डेथ हो गई थी, वो भी आज 11 जून हो गई, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी 11 तारीख होगी, 11 तारीख हो गई आज, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से 1% भी हमें उम्मीद नहीं आई नज़र। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा केस है वो सीआईए को ट्रांसफ़र कर दें, जिससे सीआईए वाले इसको बिल्कुल गहराई से जांच सके कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। अभी हमें ये नहीं पता कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है हमारे साथ है, हमारे को 1% भी न्याय नहीं मिल रहा पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो हम पूरे यही चाहते हैं कि हमारा केस है तो सीआईए को ट्रांसफ़र कर दें, और जो मेरा छोटा भाई था उसको न्याय मिले और उसकी पूरी फैमिली को न्याय मिले। एक जो बार बार धमकियाँ जो सिलसिला चल रहा है, बताने लग रहे भाई कोई उस भाई का फ़ोन पर धमकी आवा है, कोई उस भाई का फ़ोन पर धमकी, ये धमकी वाला क्या मामला है? एक भाई और है भाई अपने साथी से काम तो हो गए।
भाई एक भाई और है, यू भी भाई कह रहा है कि मेरे द्वारा भी धमकी आई है, तो इनसे भी पूछा किस तरह मामला भाई, कि कुछ मामला है? भाई साहब ये ऐसी बात है, जो ग्रुप जो मेरे परिवार का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, अच्छा, हम गहरे मित्र आपका क्या नाम है? विक्रम भाई साहब। हाँ, मैंने उसके पास फ़ोन आया कर दे रिलेशिप में बताओ 8 महीने से कम से कम। मैंने उनका झगड़ा भी हो गया था बीच में, 1 मंथ हो गया होती, बात भी नहीं कर दी, और मेरे साथ भी रह गया था काफ़ी बार। मतलब आपने उनकी सारी डिटेल का पता जो ग्रुप? हाँ, मैंने मेरे साथ रहा, कोई लिंक नहीं था उनका। और उसके पास फ़ोन आता अपने आप सोनिया लड़की का, उसको धमकी दी गई, मैंने उसकी माँ को भी गाली दी कि मैं तेरी माँ को बिठवा दूँगी, तेरे को बिठा दूँगी। उस टाइम आप मौका पर थे? मैं मौका बता, यहाँ घरे की बात है, घरे पर थे हम। और यानी कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी इस मामले पर। ये तो यानी कि वो कुत्ता मरेगा लेना, आर्मी का जवान मरे यार, पता है सबको, कार्रवाई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। आप क्या चाहो कि कार्रवाई होनी चाहिए पूरी? यानी कि दूध का दूध और पानी पानी होना चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, बिल्कुल मर्डर है, सोच समझी साजिश है ये। और जो यू धमकी वाला जो मैटर था, इसको लेकर आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी किसी प्रकार की? नहीं, उसको साथ बात की थी, घर वालों ने की थी, हमने की थी, किसके पास ना तो कॉल करी ना तेरे पास करेगा, अगर तेरे पास कॉल आ कोई 9 नंबर पर तुम्हारे को पता। मैंने वो बोल रही थी कि हमने, अगर उसके पास चला गया था मैंने ये, उसने हमारे पास कॉल क्यों नहीं की, रात को चला गया उसके पास कॉल क्यों नहीं की, यानी सोच समझी साजिश थी उनकी। या तो कहीं पे उठा यहाँ से बोल गया था कि मैं ड्यूटी पे निकल रहा हूँ, उसके बाद सुबह उनका फ़ोन आया। तो भाई इनका कहना यूँ है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करा भाई इस केस की जांच करो। यह बात सही कही है भाई ना भाई, कि कुत्ता कौन मर रहा, आदमी मर रहा है, एक आर्मी का जवान है। दूसरी चीज़ के प्रशासन तो अपनी रिक्वेस्ट है भाई जो भी उचित कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करो, और दूध का दूध और पानी का पानी उरो उरो भाई। यू कोई भी अगर किसी तरीके का ऐसा मामला हो तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए, जदे आदमी का पेटा भरा है। तो प्रशासन तो रिक्वेस्ट है और सरकार तो भी अपनी यह मांग है कि भाई दूध का दूध कर दो और पानी का पानी कर दो, इस परिवार का पेटा भर जाए। और इनका ये डाउट नहीं रहा है कि, क्योंकि अब तक तो कोई खुलासा ही नहीं हो रहा, ये कह रहे भाई प्री प्लानिंग मर्डर है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि यह आत्महत्या है। और कुछ कहना भाई जी, एक पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे केस की पूरी छानबीन की जाए, इसी गहरे रूप से देखा जाए। और हमने कल एसडीएम को भी पत्र सौंपा यहाँ पर, अगर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन युवा शक्ति कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है, इसके बाद प्रशासन जिम्मेवार होगा। भाई साहब एक बात और आपके मीडिया का माध्यम था, हम जो रोहतक प्रशासन तक कहना चाहूँगा, हम 25 तारीख तक का टाइम दें प्रशासन तक, हमारा पेटा पर दो, नहीं तो हम फिर हम कैथल निजाम कर देंगे। तरक्का ने जो कुछ नुकसान हुआ उसका सरकार जिम्मेवार होगी। तो भाई मैं भी सरकार तक रिक्वेस्ट करूँ हूँ और यह मांग करूँ हूँ कि जल्दी से जल्दी इस जो यू सिस्टम हो रहा है भाई इसना निपटाओ। इनका कहना यूँ है भाई 25 तारीख तक का हम रोहतक प्रशासन को टाइम दे रहे हैं कि 25 तारीख तक हमारा पेटा भर दो। भाई आत्महत्या है तो उसने साबित करके दिखा दो, लेकिन इनका पेटा नहीं भर रहा। जो मौका पे इन्हें जाके देखे भाई एक अंगोच्छा पे इनका डाउट जा रहा, कोई गर्दन पर निशान है पतली चीज़ का, उस चीज़ पर भी इनका डाउट जा रहा है। और अगर इनका पेटा नहीं भरया तो भाई ये 25 तारीख ने कैथल ने जाम करना है। बालू गाम तो है भाई ने पूछांगा भाई इन के लागे इनका क्या कहना है। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। आपने के लागे इस चीज़ में कितना के दम है, के सिस्टम है एक्चुअल में, के चीज़ हुई है? भाई साहब अनजान आदमी देख सके जो फोटो आ रही है नहीं आजकल सोशल मीडिया पर, अरे एक बंदा ने बेरा है अनजान आदमी से आप ले सके 4 फुट की झांकी व 6 फुट का जवान को कर फांसी है इसका भाई साहब। ठीक बात। और सबसे पहली बात वो छोरी का फोन आया, बताओ भाई वो ने बोला पहली बार तो नहीं कह दिया अब गोली खा ली, और फिर 5 मिनट बाद फिर नहीं होगा फांसी खा ली, गोली खाया बंदा फांसी खा इसका पूरे भी डाउट। हाँ, और मेन बात यह भाई साहब फौजी था वो जैसा कमज़ोर दिल का होंदा नहीं, ट्रेनिंग में तो गण खरे बैच गए हैं बहुत हार्ड। हाँ, इतना कमज़ोर का दिल का आदमी नहीं था वो। बहुत गलत बात हो रही है, सबने बेरा है भाई, दबाया जा रहा है इस बात ने, बस पता नहीं समझ में नहीं आ रही। बस आप क्या चाहो? न्याय मिलना चाहिए। देखो परिवार ने अपना जमने छाती तला काट के पाड़ा है। और एक बात भाई साहब, वह बात फ़ोन पर बात हुई थी जो कहाँ आस पास के पड़ोसी बताओ दुकानदार ने का 3 लड़की और स्कूटी पे उसने लेगी। पहले तो बात लाश में वजन डबल वजन हो जाए, क्योंकि अपना सारा लावा बंदा उठा है और एक उमें ठावे लड़की ठहस के बंदा ने 6 फुट का जवान अरे स्कूटी पे कुकर ले जाएंगे, प्लेटिना बाइक पे तो चलनी हुए मान ले बंदे मनस भी ले सकें भी, और वो छोरी बताओ लेगी ठहक है कुकर ले सकें स्कूटी पे। मतलब भी आपका शक है? सारे शक की सारी बात है भाई साहब। और एक निशान वाली बात यह जमा सब नारी बात है, फोटो में दिखने लगा। हाँ, जमा सब नारा पूरा पतली तार का निशान सब दिखने लग रहा है। तो भाई इनका हर चीज़ में शक जताने लग रहा है कि भाई हमारा पेटा नहीं भर रहा, और इनका पेटा बिल्कुल भी नहीं भर रहा। कहना जग भगता नाम का लड़का है जो गांव के निड्याना,
वो डेड बॉडी गाड़ी में कोई ले गया गेड़ का, वो हॉस्पिटल में ले गया, कहाँ ले गया, क्या राह सर लगाने ले गया तो पता ना, कोई हॉस्पिटल का नाम बताया, कुछ नहीं बताया, कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया ना, कुछ नहीं बताया, पूछा भी कोई भी नहीं दिया उसने। के चाहो हो चावत ने सब अन्याय मिलना चाहिए भाई ने, बस कोई प्रशासन नहीं कुछ नहीं कर रहा, जमा चुप है, कोई भी इतनी दे रहे, कुछ नहीं कर रहे जमा। तो भाई सुन लिया 5-7 भाइयों तभी अपन मिल लिए, जो ग्रुप का भाई है संदीप उससे भी मिल लिए, उनकी मम्मी तभी मिल लिए, सबका यूँ कहना है कि भाई जो आत्महत्या या साबित करी गई है भाई इसमें हमारा पेटा नहीं भर रहा। तो भाई इनका पेटा भरो, सही बात है भाई, जिसका बालक जावा है उनका दर्द हुआ है, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, जिसका लग है उसे न पता लगा है। तो बिल्कुल सरकार से रिक्वेस्ट है भाई इसका बिल्कुल पूरी तरीके से जांच करके बढ़िया तरीके से और सही इंसाफ मिलना चाहिए ताकि इस परिवार का पेटा भर सके। तो भाई तारी के राय है, सारी बात सुन के तमने के चीज़ लगे है, किस बात में सच्चाई लगे है भाई, उस चीज़ के प्रति आप भी कमेंट के जरिए आप अपनी राय दियो और जितना हो सके भाई वीडियो ने शेयर करियो ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी सबूत के बेस पर प्रशासन उचित कार्रवाई लगे तो वह करो। जय जवान जय किसान।